अगर सरकार इतना ही किसानों का ध्यान रखे, हाँ ये सही है कि मेघराज सिंह का तो इलाज हो गया, हमें क्या फायदा, मेघराज के भाई दूसरे आ गए, हम तो मारे जा रहे हैं। सरकार अगर इतनी किसान की चिंता कर रही है तो राजस्थान की माइनिंग नीति में बदलाव करे। दिल्ली में भी इनकी डबल इंजन सरकार है और उसमें बदलाव करे। किसान को उनके खेत के अंदर 1 हेक्टर से लेकर 2 हेक्टर 3 हेक्टर तक के पट्टे हर किसान को उनके खेत में लेने के लिए फ्री कर दें। जिनकी इच्छा होगी माइंस बना लेगा और जिनकी इच्छा होगी माइंस नहीं बनाएगा। और आपको अगर चिंता है कि भाई किसान के खेत में तो माइंस दे दें, लेकिन खेतों में बजरी नहीं है, ये तो कह रहे हैं कि खेतों में बजरी नहीं, अवैध माइनिंग होगी, तो आपकी पुलिस किस काम की? नदी में खड़ी कर देना, अवैध माइनिंग करके पकड़ लेना उन लोगों को, मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन आप कोई ऐसी नीति बनाओ राजस्थान जिससे आम किसान का भला हो। जमीनें हमारी सारी सीमेंट कंपनियों को नागौर में डाल दिया लाके। अब एक बात बताओ, मैं तो आपके साथ हूं, मैं आपके साथ लड़ता हूं, तो ये दूसरे वाला खेमा क्या करता है, उन कंपनियों के मालिकों के पास जाके ट्रांसपोर्ट के ठेके ले लेता है अंदर और अपने 50 आदमियों को एडजस्ट कर लेता है। अब कितने लोगों से लड़ेंगे बताओ? उम्र भी तो होती है भाई, एक तो 25 साल पहले लड़ रहे थे, एक अब लड़ रहे हैं, और 28 के बाद तो लड़ भी नहीं पाएंगे। लड़ने के लिए बहुत से हथियारों की, बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है, जो राजनीतिक हथियार होते हैं। सबसे बड़ा होता है पैसा। जब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप सारे लोग नहीं जानते सही, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान जानते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर छपी थी इसके अंदर, गाय के मांस को निर्यात करने वाली कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिया। किससे? जो गौ मांस का निर्यात करती है, भी लिया चंदा। वोट दे रहे लोग बीजेपी को, गौ माता का जयकारा भी करते हैं। चेयरमैन साहब आप सुनो इस बात को, गाय के मांस का निर्यात करने वाली कंपनी से भी बीजेपी ने चंदा ले लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया। अगर आप अखबार पढ़ते हो, सारी बात जानते हो, तो निश्चित रूप से आप सब लोगों को पता होगा। यह बीजेपी के लोग भी बैठे हैं, कांग्रेस के समर्थक भी हैं, आरएलपी के समर्थक भी हैं। कांग्रेस के लोगों ने भी चंदा करने के अंदर कोताही नहीं बरती, चाहे टीएमसी हो, डीएमके हो, हर पार्टी ने जम के पैसा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे। और एक पार्टी ऐसी है जो देश की सबसे गरीब पार्टी है, वो हनुमान बेनीवाल की, आपकी आरएलपी से 1 रुपया भी नहीं लिया। अब बताओ इससे ज्यादा क्या होगा? अब आप ये पूछोगे कि रुपया नहीं लिया तो आप घूम कैसे रहो? तो घूम तो घने लोग रहे देश के अंदर, तो रुपये लेते हैं क्या? सबसे नहीं लेता ना, ईमानदार लोग भी। अब घूम कैसे रहा हूं वो भी बता दूं। 2015 मॉडल फॉर्च्यूनर है मेरे पास, मुझे बड़ी चिंता है। इस गाड़ी को लेकर वो दिल्ली चला गया, 1 तारीख को सीज कर लेंगे, डीजल नहीं डालेंगे, 10 साल पुरानी हो जाएगी। कल ही चिंतित हो रहा था मैं, क्योंकि 1 तारीख से पहले ही 1 राउंड काट के आ जाऊं, नहीं तो फिर वो पेट्रोल पंप वाले कह देंगे गाड़ी खड़ी करो, ये तो आपकी 10 साल पुरानी गाड़ी है। तो अब बताओ, एक व्यक्ति जिसके पास जयपुर में खुद का घर नहीं, सारे सरकारी है, और सरकारी घरों का किराया दे रहा हूँ। आप भी मत सोचना हनुमान जी दबा के बैठे हैं। पूरा बिजली से लेके पानी से लेके एमएलए एमपी जो राजनीति करता है, उसको चुनाव अगर लड़ना है तो सरकार का एक एक पैसा पाई पाई चुकाना होगा, नहीं तो फार्म खारिज हो जाएगा। ये तो मैं बताऊँ ज्ञान के लिए, बैठे बैठे कोई गप गपोड़ा ठोक दे, उस बात को अपने को नहीं मान लो। ये जेके सीमेंट रही आपकी गोटन के अंदर, पार्टी ने